और पीपल्स पार्टी की बैठक लगने को है। बैठक से पहले नाराज एमक्यूएम के रहनुमा गवर्नर हाउस जा पहुंचे। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह भी खुसूसी तौर पर कराची पहुंचे हैं। बिलावल हाउस में जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी की बैठक भी लगी। कहा गया कि अगर नई हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं। रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त शहबाज शरीफ एमक्यूएम और पीपी के मुआहिदों की जमानती बने थे। मजीद जानेंगे, इरशाद संजरानी इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर मौजूद है। इरशाद, बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? देखा, बिल्कुल जो है अहम बैठक जो है बिलावल हाउस कराची में इत्तेहादी जमातें हैं जो एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग और साथ साथ जो JUIF के नुमाइंदा भी इस इजलास में शामिल है। इस वक्त जो है आसिफ जरदारी वो मौजूद हैं। इसके अलावा अयाज सादिक और मलिक अहमद खान और साथ साथ राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है वो शामिल है। और JUI की तरफ से जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस इजलास में शामिल है। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर अहम रहनुमा यहाँ पर शामिल हैं। और एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है अब उस पर जो है बाकायदा अहम बैठक शुरू हो गई है। वज़ीर मुराद अली शाह अपने अहम वज़रा की जो टीम है जिसमें नासिर शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, शर्जील मेमन की सदारत में वो अब सिंध हुकूमत अपना मुद्दा पेश कर रही है। इससे कबल जो है इजलास से कबल जो आसिफ जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो रहनुमाओं का भी मुलाकात इजलास हुआ था और उसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन और जो कोर्ट से दबाव के बाद जो अब आगे हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती और उसके 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें दबाव है इलेक्शन कमीशन से, साथ साथ अदालतों की तरफ से। तो एमक्यूएम जो चाहती है कि मनपसंद जो हल्का बंदियाँ चाहती है उसमें अगर करेंगे तो फिर ये इल्तवा का शिकार हो जाएगा। लेकिन एमक्यूएम का वफ्द भी यहाँ पे पहुँच चुका है। वफाकी हुकूमत के वज़रा जो कि कौमी सलामती कमेटी इजलास की शिरकत के बाद 2 घंटे ताखीर के बाद बिलावल हाउस। ठीक है, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे।